मैम, लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब जम्मू शराबियों का शहर बनेगा? शराब की दुकानों का शहर जो है वो बनेगा जम्मू। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? जनता पार्टी इस मसले में चुप नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि जम्मू शहर, हमारा जो मंदिरों का शहर कहलाया जाता है, वो शराबियों का शहर कहलाए। जब कुछ चीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता और वो प्रवक्ता क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं कि हमने एलजी साहब को बोला था, ये हो गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि एलजी साहब नहीं सुन रहे। एक्साइज पॉलिसी किस हिसाब से बनाई गई है, तब भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने की है। मुझे एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो शराब का मसला इस समय बना हुआ है, इसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। कहीं पे मंदिरों के पास दुकानें खुल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर वाइन शॉप मंदिरों के पास ही खोली जाए। हालांकि ये सवाल हमें आपसे नहीं करना चाहिए, ये सवाल हमें महिला मोर्चा से करना चाहिए, लेकिन महिला मोर्चा के पास समय नहीं है मीडिया से बातचीत करने का। हमारे पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा ही संगठन के नाम से। महिला मोर्चा उसमें अलग अलग स्थान पर अपने कार्यक्रम कर रही है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। क्या जम्मू कश्मीर अब शराबियों का शहर बनेगा? क्या जम्मू में अब जगह जगह शराब की दुकानें होंगी? क्या अब स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जाएंगी, या फिर मंदिरों का लिहाज भी नहीं रखा जाएगा? मैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जम्मू की बात करें तो जम्मू में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, और इन विरोध प्रदर्शनों का कारण ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब शराब की दुकानें ना खोली जाएं, क्योंकि कुछ नई दुकानें खुली हैं और कुछ पहले जो दुकानें हुआ करती थी, जो नई आबकारी नीति आई उसके बाद लाइसेंस जो हैं वो दूसरे लोगों को दिए गए। हालांकि इन प्रदर्शनों के बाद बेबस हैं जो शराब विक्रेता हैं, जिनकी वो दुकानें हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्साइज डिपार्टमेंट से सरकार को पैसा दिया है और उसके बाद लाइसेंस जो है वो लिया है। और इस सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और सीधे सवाल जो हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ रजनी सेठी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। धन्यवाद जी। मैम, लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब जम्मू शराबियों का शहर बनेगा? शराब की दुकानों का शहर जो है वो बनेगा जम्मू। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी इस मसले में चुप नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि जम्मू शहर, हमारा जो मंदिरों का शहर कहलाया जाता है, वो शराबियों का शहर कहलाए। लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हमारे अलग अलग प्रवक्ता इस बात पर अपनी बात रख रहे हैं कि जो नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत अगर मंदिरों के पास या स्कूल, गुरुद्वारे के पास आप लोग ऐसी शॉप्स खोल रहे हैं तो वो सरासर गलत है। एक्साइज डिपार्टमेंट को फिर से अपने जो निर्णय लिए हैं उन्होंने को चेंज करना पड़ेगा, ताकि लोग सुकून की सांस ले सके। और जो महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित समझ रही हैं ऐसी दुकानों को अपने घरों के पास खुलने से, तो उस डिसीजन को एक्साइज डिपार्टमेंट को वापस लेना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। जब कुछ चीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता और वो प्रवक्ता क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं कि हमने एलजी साहब को बोला था, ये हो गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि एलजी साहब नहीं सुन रहे। एक्साइज पॉलिसी किस हिसाब से बनाई गई है, तब भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने की है। उस पॉलिसी के तहत एनओसी का कोई इन्होंने प्रावधान नहीं रखा। पहले की पॉलिसीज़ में एनओसी की प्रावधान था ताकि मोहल्ले वालों की रजामंदी ली जाए। जिस एरिया में खुल रही है वो सारी पॉलिसी को मद्देनज़र रख के बनाई जाती थी पॉलिसी। जो इस बार देखने को मिला वो एक्साइज पॉलिसी में ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया। भाजपा हमेशा अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, अगर जिन गलत जगहों पर ये शॉप्स खोली गई हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी हमारी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अपनी पब्लिक के साथ खड़ी है कि वो जब तक ये मंदिरों के शहर को फिर से पवित्र नहीं करते, मंदिरों के शहर में फिर से ऐसी दुकानों को बंद नहीं करवाते, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाऊँगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, उनके घर के 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वाइन शॉप के बाहर आते हैं और वो महिलाएं शराब की दुकान से बोतलें उठा के तोड़ भी देती हैं। हालांकि उस जो शराब की दुकान का ओनर है उसकी कोई गलती नहीं है, वो सरकार को पैसे दे के आया है, एक प्रक्रिया से उसने लाइसेंस लिया है। आप कह रही हैं कि वो मिलते हैं, लेकिन चंद्रमोहन गुप्ता साहब से लोग बेहद नाराज़ थे कि 200 मीटर दूरी पर घर है, हम 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मिलने ही नहीं आए, वो भी तो भाजपा से हैं। क्या कहेंगी आप? रवि जी, एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो शराब का मसला इस समय बना हुआ है, इसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। कहीं पे मंदिरों के पास दुकानें खुल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर वाइन शॉप मंदिरों के पास ही खोली जा रही है। ठीक है,
40% अगर मंदिरों के पास है, 60% ऐसी जगह भी है जहाँ पर जेन्युइन जगहों पे शॉप्स खोली जा रही हैं। मेरा ऑब्जेक्शन जो है वो उन शॉप्स के लिए है जो मंदिरों के पास खोली जा रही है। पहले ये जानने वाली इशू है, क्या चंद्रमोहन जी के पास जो शॉप खुल रही है वहाँ आसपास मंदिर है, क्या वहाँ पर स्कूल है, क्या कहीं और कोई और पार्टी तो नहीं उस पर पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए प्रोटेस्ट करवा रही। ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो जानने के लिए मेयर साहब वहाँ जा सकते हैं ना। लोगों का आरोप था कि वो यहाँ आए ही नहीं। मुझे लगता है वो किसी कार्य में व्यस्त होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने एरिया में ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा और चंद्रमोहन जी वहाँ ना पहुँचे। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। लगातार आप लोग देख रहे हैं जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, स्वच्छता भी उनके लिए मेन इशू है। हर वार्ड स्वच्छ रहे उसके लिए भी मेयर साहब काम कर रहे हैं। तो व्यस्त होने के कारण शायद वो नहीं जा पाए होंगे। वही मेरा एक और सवाल मैं करूंगा, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें पुरुषों की संख्या भी तो है, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शन कौन कर रहा है? महिलाएं, शराब की दुकानों को लेकर, क्योंकि अक्सर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है शराब के नशे के बाद। जो उनके पति हैं वो मारपीट भी कई बार मसला पहुंच जाता है। लेकिन मैम, फिर भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं तो सवाल आपसे, हालांकि ये सवाल हमें आपसे नहीं करना चाहिए, ये सवाल हमें महिला मोर्चा से करना चाहिए, लेकिन महिला मोर्चा के पास समय नहीं है मीडिया से बातचीत करने का, ना ही वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो मैं सवाल आपसे करूंगा कि वाहवाही लूटने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आगे आती है, अब महिला मोर्चा कहाँ है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा क्या कर रही है? हमारे पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा ही संगठन के नाम से। महिला मोर्चा उसमें अलग अलग स्थान पर अपने कार्यक्रम कर रही है। प्रवक्ता के नाते मैं जो जिम्मेवारी निभा सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं वो कर रही हूँ। पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल भी लिया था इसी टॉपिक को लेकर, वाइन शॉप्स को लेकर, कि ये वाइन शॉप मंदिरों के पास नहीं खुलने चाहिए। गुरुद्वारे और मस्जिद, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर, या स्कूल्स के पास नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि खबरों में दिख रहा है इस एरिया से इतना ड्रग्स पकड़ा गया, इस बच्चे की मौत ड्रग्स के कारण हुई। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर नशेखोरी की तरफ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि महिला मोर्चा का जो योगदान है, ये सवाल का जवाब तो आप महिला मोर्चा से ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रवक्ता के नाते मैं इतना बोलूँगी कि मैं हमारी पार्टी या मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी प्रवक्ता के नाते अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी हूँ। जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेन्युइन हैं, जहाँ पर वो मंदिरों के पास वो दुकानें खुल रही हैं, हम उनके साथ हैं। मैम, अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि अभी हाल ही की बात करें तो जम्मू की आपने बात की, कोरोना वायरस पहले था, अब कोरोना वायरस तो अभी है, ख़तरा टला नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब मैडम की बात करें तो वो व्यस्त होंगे सैनिटाइजेशन में। अभी तो खैर सैनिटाइजेशन उतनी चल नहीं रही है। कल फिर एक हादसा हो जाता है, एक सड़क धंस जाती है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, और देर शाम तक हम वहाँ पर गए और कुछ लोग जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी के भी चाहते थे, मैं शायद का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारा कैमरे वहाँ पर बंद करवाने की कोशिश की गई, हमारे साथ हाथों-पाई वहाँ पर करने की कोशिश जो थी वो वहाँ पर की गई, लेकिन वहाँ पर भी जो जेन्युइन लोग थे जिनका नुकसान हुआ था वो ये आरोप लगा रहे थे कि मेयर और डिप्टी मेयर, शाम तक का वक्त हो चुका है, ना ही कारपोरेटर वहाँ पर पहुँचे, ना ही मेयर, ना ही डिप्टी मेयर। इतना कौन सा काम है मेयर, डिप्टी मेयर और दूसरे लोगों को कि वो अपने लोगों की बात भी ना सुन पाएँ, इतना नुकसान वहाँ पर हो जाए? मुझे कल शाम को ये हादसा पता लगा था। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये सारा काम करवाया था, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए उस काम को लेकर, क्योंकि आज अगर ऐसा हादसा हुआ है, आने वाले दिनों में इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। चंद्रमोहन जी और पूर्णिमा जी उस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे या उस घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचे, मैं इस बारे में अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है आज सुबह से। जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पब्लिक के इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोग हमसे उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से, चाहे वो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, हम लोग एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। अगर कहीं भी ऐसी समस्या है उनको बिल्कुल जाना चाहिए और उस पर उनको इंक्वायरी, मेयर साहब को कहना चाहिए कि इस पर इंक्वायरी की जाए कि जिन्होंने भी ये किया है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए। मैम जी, जो नई आबकारी नीति यहाँ पर आई है, जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, कि एक तरीके से गाइडलाइन को फॉलो उस तरह से पहले ही करवा लेना चाहिए था सरकार को, ताकि जो दुकानों के ओनर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट और सरकार को दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ पर हो गई, गलती किसकी है? इन्होंने आनन फानन में डिसीजन लिया है। जो गलती मुझे दिख रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी गलती हुई है। सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इन्होंने लोगों की ज़िंदगी दाव पर लगा दी, इन्होंने महिलाओं के बारे में चिंता नहीं की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब एडमिनिस्ट्रेशन
एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब का रोल इसमें जो होना चाहिए था वो रोल पूरा नहीं किया गया, जिस कारण आप लोग आज सरेआम सड़कों पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं। मैम, लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहां पर पहुंचा नहीं जाया जाता, अंदर ही नहीं जाने दिया जाता उनको। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार होती तो लोगों को इतनी परेशानी ना आती? अगर जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार होती, वो किसी भी पार्टी की होती। लोकतंत्र की खूबसूरता जो है वो उसी में है कि यहाँ पर सरकार बनी। लगातार भाजपा जब सरकार में थी, लोगों के काम चाहे थोड़े हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे, मगर लोगों के काम कर रही थी। यहाँ पर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल सेटअप यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं तैयार होगा तब तक लोगों की चिंताएं दूर नहीं होगी। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोगों तक नहीं जाती। ब्यूरोक्रेसी अपने एसी ऑफिसेज में बैठ के आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी अभी हैवी है? जो देखने को मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी अभी उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि सरकार तो है नहीं, आपके सामने एमएलएज तो है नहीं जो लोगों की चिंता करेंगे। अभी जो डिसीजंस हो रहे हैं सब ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हो रहे हैं, तो जिस कारण हम लोग सरेआम देख रहे हैं कि सड़कों पर हमारे लोग। भाजपा की नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है? नहीं, भाजपा का नेता कोई एमएलए नहीं है इस टाइम रवि जी, ना ही कोई मंत्री है। नहीं, अगर लोग उसके पास जाते हैं, वो उनकी आवाज़ ब्यूरोक्रेट जो है उन तक ले जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी आवाज़ सुनी जाती होगी। बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब अपनी सरकार हो और ब्यूरोक्रेसी के अंडर काम करना हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब अपनी सरकार होगी तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अभी आप डिपेंड हैं कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा ही डिसीजन लिए जाएंगे, तो वो चिंता आगे बढ़ेगी। जो काम फिर कुछ सही हो जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्रेडिट भी लेते हैं, ये हमने कराया। जो गलत होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते भारतीय जनता पार्टी? नहीं है कि गलत की जिम्मेदारी नहीं लेते हम। गलत अगर इस टाइम हो रहा है, मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें खोली जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ता अपने जनता के साथ खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए भाजपा कभी ऐसा काम नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने सिर्फ क्रेडिट के लिए काम नहीं किया, ना ही कभी सरकार में आने के लिए काम किया। हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए चिंता करते हुए उन्होंने काम किया और आगे भी वही करेगी। मैम, जम्मू और कश्मीर हमेशा से, कुछ जम्मू के लोग थे, कुछ कश्मीर के लोग थे जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उनका माइंडसेट उस तरह का कर दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा आमने सामने रहते हैं, कि भेदभाव जम्मू वाले कहते हैं हमारे साथ हो रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो एक छोटी बच्ची ने एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पर कि उसे होमवर्क बड़ा ज़्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और उस फैसले को बदला गया, एक समय निर्धारित किया गया। अब जम्मू की जनता के सवाल ये उठा रही है कि जम्मू के लोग भी तो मर रहे हैं, जम्मू के लोगों को भी तो परेशानी हो रही है। क्या जम्मू के लोगों के ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में नेताओं को वो नहीं दिखते, उनकी वीडियोस नहीं दिखती हैं उनको? ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी सिर्फ कश्मीर के लोगों के वीडियोस देखते हैं। ये जनता का सवाल था। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ये भेदभाव उन्होंने ही शुरू किया था कि जम्मू को अलग नज़र से देखा जाता है और कश्मीर को अलग नज़र से देखा जाता है। यहाँ की बच्ची का भी वही सम्मान है जो कश्मीर की बच्ची का है। तो अगर कश्मीर की बच्ची ने कोई ऐसा दिया है, वीडियो उन्होंने वायरल हुआ है उनका कि भाई पढ़ाई को लेकर, तो मुझे लगता है कि जम्मू की बच्ची भी अगर कोई अपना दुख बताती है या कुछ गवर्नमेंट से गुहार करती है तो सरकार को जम्मू की बच्चियों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी माइंडसेट अगर हमारे बच्चों में, आज की जनरेशन में बन जाएगा कि हमारी सरकार सिर्फ कश्मीर के बच्चों का सुनती है और जम्मू के बच्चों का नहीं सुनती, ये आने वाली जनरेशन हमारी ख़राब होगी। और जो मोदी जी का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर को एक सुनहरा भविष्य देने का, वो भविष्य हम नहीं दे पाएंगे। यही चिंता करते हुए उन्हें बराबर का दर्जा जम्मू को और बराबर का दर्जा कश्मीर को देना चाहिए। फिर आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जब शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि बेबस दोनों हैं, लोग भी बेबस हैं और जो शराब की दुकानों के मालिक हैं वो भी बेबस हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे हैं, सरकार को दिए हैं, एक्साइज विभाग को दिए हैं। और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खामोश इसलिए है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर एलजी गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधा कंट्रोल यहाँ पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सामने नहीं आते। क्या अगर लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो रजनी सेठी लोगों के साथ खड़ी होंगी इस मामले को लेकर? मैं बिल्कुल अपनी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। जहाँ पे भी मंदिरों के साथ अगर वाइन शॉप्स खुल रही हैं, जो महिला चाहेगी कि रजनी सेठी वहाँ पर खड़ी हो। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी महिलाओं को आश्वासन दिया था, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हों, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, रजनी सेठी उनको वहाँ पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रजनी सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, महिला विंग की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी के तमाम ज़िलों तक, रामबन की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ की बात करें, क्योंकि इनके काम को हमने देखा है और अपने दर्शकों तक भी उस चीज़ को पहुंचाया है। और दर्शक बेहद अच्छी तरह से जानते होंगे कि कितना काम इन्होंने किया।
लेकिन अभी, हालांकि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमने महिला विंग से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि इस वक्त जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये फ़र्ज़ था कि वो उनके साथ खड़े हों। हालांकि हमें लोगों ने ये सवाल पूछे कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कहाँ है, वो यहाँ पर नहीं आई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नहीं आई, और हमारा ये फ़र्ज़ था, हमने वहाँ भी अप्रोच किया था, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। और रजनी सेठी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो इसलिए हमने ये सवाल जो हैं वो इनसे पूछे, और ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी है और रजनी सेठी उन लोगों के साथ खड़ी होंगी जब लोगों को इनकी ज़रूरत होगी। रवि